साथियों, जीवन में सुखी और आनंदित रहना है तो कार को याद रखें, CAR। C फॉर चेंज, A फॉर एक्सेप्ट और R फॉर रिमूव योर सेल्फ या राइज योर सेल्फ। तो चेंज योर सेल्फ कब कर सकते हैं? यदि कोई जीवन में इस तरह का हमें कोई हमारे साथ घटना घट जाए या हमें कुछ ऐसा हो जाए जिसमें हम कुछ बदल ही नहीं सकते, तो उसमें जैसे एक उदाहरण के लिए हम दें, किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसका हाथ या पैर कट जाता है या ऐसी कोई चोट लग जाती है जो बहुत वर्षों तक बनी रहती है, तो अपने आप को चेंज करें, उसके अनुसार अपने आप को ढालने की कोशिश करें, चेंज कर लें अपने आप को। किसी के यहाँ कोई ऐसी संतान किसी दुर्भाग्य के कारण पैदा हो जाती है कि जहाँ पे वो उसको कोई डिसऑर्डर होता है और वो लाइफ टाइम रहता है, तो अपने आप को चेंज कर ले उसके अनुसार, उसके हिसाब से अपनी दिनचर्या को बना ले। या कहीं इस तरह का कोई संबंध बन जाता है तो अपने आप को परिवर्तित करने की कोशिश करें, परिस्थिति के अनुसार ढालने की कोशिश करें। और नहीं, यदि ऐसा संभव है तो क्या करें, एक्सेप्ट कर लें, स्वीकार कर लें कि जैसा है जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है। तो जो भी है उसको उसकी परिस्थिति को स्वीकार कर लें, विरोध ना करें, अंतर विरोध ना रहे। और लोग परमात्मा से भी विरोध करते रहते हैं, जिसको देखा ही नहीं, जिसको आपने समझा ही नहीं, उसका भी विरोध करते रहते हैं। तो एक्सेप्ट कर लें, स्वीकार कर लें कि जो है, जो मिला है, मैं उसमें 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 सहज होने की कोशिश करें, अपने आप को एक्सेप्ट कर लें, स्वीकार कर लें, मन का प्रतिरोध ना करें, मन से उद्वेलित ना हो, मन से आप एजिटेट ना हो। और तीसरा है जो आर है, उसके दो फॉर्मेशन, या तो रिमूव योर सेल्फ, यदि आप ऐसा कर सकते हैं वहाँ उस परिस्थिति, व्यक्ति या घटना या कोई और जो जहाँ भी इस तरह की स्थिति है जो आपके मन के विपरीत है या जो आपके जीवन के विपरीत है, जहाँ आपको जीवन और आपको अपना स्वाभिमान या सब कुछ संकट में नजर आता है, तो अपने आप को वहाँ से हटा लें। अदरवाइज नहीं हटा सकते, ऐसी कोई स्थिति बनी हुई है कि आपका एक संबंध जीवन का एक ऐसा बना हुआ है जिसके साथ आपको जीना ही है, रहना ही है, तो अंतिम जो हमारा जो बिंदु है वो आर, राइज योर सेल्फ, कि अपने आप को इतना ऊंचा उठा ले, आध्यात्म जगत में अपने आप को ले आए कि आपको लगे कि दुनिया ये जो है ये सबके लिए, या दुनिया इसी प्रकार की है, संसार का नाम ही ये है कि जहाँ पे सुख और दुख दोनों हैं। और ये परिस्थिति इस तरह की है कि यहाँ पे आप अब ना परिवर्तित कर सकते और ना ही आप अपने आप को, ना ही स्वीकार करने में भी उसमें कुछ भी कोई परिवर्तन नहीं आता आपके जीवन में, और वहाँ से रिमूव भी नहीं कर सकते अपने आप को। तो आप राइज कर लें, आध्यात्म में आगे बढ़ें। आध्यात्म जगत एक ऐसा जगत है जहाँ पे हम अपने आप को अपने सुख और दुख में संतुलित कर सकते हैं, मान हानि में अपने आप को संतुलित कर सकते हैं, अपने आप को अहंकार को न्यून कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये आध्यात्म का जगत है। आध्यात्मिक बने और स्पिरिचुअली इवॉल्व बने, जिसको बोलते हैं। तो साथियों, एक पक्षी जो जब कभी तूफान आता है, बारिश आती है, आंधी आती है, तो बहुत सारे पक्षी अपने शेल्टर ढूंढते हैं। सभी नीचे कहाँ रुकना, कहाँ रह सकते हैं, कहाँ सुखद, कहाँ सरल, कहाँ अपने जीवन के संकट को बचा सकते हैं। तो बहुत सारे पक्षी अपना नीचे कहीं सुरक्षित स्थान ढूंढते हैं। लेकिन एक पक्षी, बाज या चील इस प्रकार के होते हैं कुछ, जो जहाँ तक तूफान की रेंज होती है, जहाँ तक आंधियाँ होती हैं, जहाँ तक बरसात का इफेक्ट होता है, उन बादलों से ऊपर, उस आंधी तूफान से ऊपर उड़ जाते हैं और वहाँ पे स्वतंत्र रूप से, स्वच्छंद रूप से विचरण करते हैं और इस तूफान, आंधी और इस दुनिया के जगत को देखते हैं। तो साथियों, आध्यात्म में आने के बाद साक्षी जब घटित होना शुरू हो जाता है तो सब कुछ तमाशा लगने लगता है और आप तमाशबीन हो जाते हैं। फिर आप उस घटना के, उसके पात्र नहीं रहते, फिर आप उसके डायरेक्टर हो जाते हैं, फिर आप उसके प्रोड्यूसर हो जाते हैं। तो अपने आप को राइज योर सेल्फ, अपने आप को उठाएं, किसमें? आध्यात्म में उठाएं। आध्यात्म को समझें, जानें, ध्यान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, कर्म के द्वारा, योग के द्वारा इसको समझे, जाने और अपने जीवन को सुखद और आनंदित बनाएं। ओम शांति शांति।